बुद्धवाणी धम्मपद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुद्धवाणी धम्मपद, जो उत्कृष्ट और लोकप्रिय ग्रंथ है। ये धम्मपद ग्रंथ त्रिपिटक साहित्य में कहाँ आता है? आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के उपयोगी, महत्वपूर्ण एवं सारांशगत उपदेशों को संग्रह किया हुआ मूल ग्रंथ है धम्मपद। बौद्ध पाली साहित्य में बुद्ध वचन संग्रहित ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में इस धम्मपद ग्रंथ का नाम आता है। तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। 29 साल तक अपनी राज्य कपिलवस्तु में बिताए। 35 साल की उम्र में बुद्ध गया में बोधि ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने, सर्वज्ञ बने, सम्यक संबुद्ध बने, दुख मुक्त निर्वाणगामी बने। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद तथा देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म के प्रचार प्रसार किए। दुख मुक्त शिक्षाओं को बांटने लगे। धम्म के प्रचार प्रसार सिलसिले पर उन्होंने कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को विविध घटनाओं या कारणों से उपयोगी, महत्वपूर्ण और सार उपदेश देते गए। बुद्ध के उन्हीं सार गाथाओं को मूल सारांश के रूप में संग्रह किया गया ग्रंथ ही धम्मपद है।
धम्मपद ग्रंथ में समावेश आधा से भी ज्यादा गाथाएं मूल बुद्ध वचन पाली त्रिपिटक के अन्य ग्रंथों में भी आया हुआ है। मूल सारांश गाथा रूपी धम्मपद का व्याख्या या संबंधित घटना कारण धम्मपद अर्थकथा ग्रंथों में आया हुआ है, जहां छोटे से लेके बड़े बड़े कहानियां मिलता है। इन ग्रंथों को हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि विविध भाषाओं में अनुवाद होकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया गया है, जिसे आराम से प्राप्त कर अध्ययन कर सकता है। ये धम्मपद अर्थकथा ग्रंथ धम्मपद के ये गाथाओं का व्याख्या और वो गाथा तथागत बुद्ध ने कहाँ, किस समय, किस अवस्था में किन लोगों को ये उपदेश दिए, ये गाथा तथागत बुद्ध ने बोले, वो सारे कारण धम्मपद अर्थकथा में संग्रहित है। इतने महत्वपूर्ण ये धम्मपद मूल बुद्ध वचन त्रिपिटक में कहाँ आता है? कहाँ जाके हम इस धम्मपद और धम्मपद अर्थकथाओं को अध्ययन कर सकते हैं? आइए ये भी जान लेते हैं। धम्मपद ग्रंथ पाली त्रिपिटक के एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह ग्रंथ पाली त्रिपिटक में कहाँ आता है, यह भी संक्षिप्त में देखते हैं। तथागत बुद्ध के संपूर्ण उपदेशों को एक ही जगह संग्रह किया गया आधिकारिक एवं प्रामाणिक ग्रंथ है त्रिपिटक या त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक के पहली ग्रंथ सुत्त पिटक में भी 5 निकाय ग्रंथ हैं, जैसे कि दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये जो 5 ग्रंथ है, इनमें से 5वां ग्रंथ खुद्दक निकाय है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे परंतु स्वतंत्र अस्तित्व विद्यमान 18 ग्रंथ है। छठा बौद्ध संगायना से पहले खुद्दक निकाय में सिर्फ 15 ग्रंथ ही थे, मगर छठी संगायना होने के बाद इसमें 3 और महत्वपूर्ण ग्रंथ जोड़ के 18 ग्रंथ बनाए हैं, जैसे कि 1 खुद्दकपाद, 2 धम्मपद, 3 उडान, 4 इतिउत्तक, 5 सुत्त निपात, 6 विमानवत्थु, 7 पेतवत्थु, 8 थेर गाथा, 9 थेरी गाथा, 10 जातक, 11 निर्देश, महानिर्देश, चुल्ल निर्देश, 12 पट्टी संविदा मग्ग,
13 अपदान, 14 बुद्ध वंश, 15 चर्या पिटक, 16 नेत्तीकरण, 17 पेतकोपदेश और 18 मिलिंदपन्य। इन 18 ग्रंथों में से जो हमने दूसरा नाम लिया, जो खुद्दकपाद ग्रंथ के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है धम्मपद। ये धम्मपद ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए यह धम्मपद आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ है, बुद्धवाणी है। स्वयं तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के क्रम में गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जो मूल सारांश उपदेश गाथाओं द्वारा दिए हैं, वही गाथाओं का संग्रह धम्मपद है। ये धम्मपद बौद्ध जगत में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आते हैं, जिसे हर कोई भिक्षु, हर कोई भिक्षुनी, हर कोई उपासक और हर कोई उपासिकाएं अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।